हेलो स्टूडेंट, PKJD ITI के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इल्यूमिनेशन चैप्टर, ये अगली क्लास है, नेक्स्ट क्लास है, क्लास नंबर 9। तो इसके पहले हम फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में हमने बता दिया था, इसका कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट क्लास में मतलब पिछली क्लास में हमने बताया हुआ था। तो आगे हम पढ़ेंगे कि मतलब हमने कल बताया था कि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है उसमें डिफरेंट कलर की मतलब चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे कोटिंग की जाती है। इसके अंदर जो मटेरियल की कोटिंग की जाती है वो डिफरेंट कलर की डिफरेंट मटेरियल होता है। तो इसका काम क्या होता है, जो भी मटेरियल की मतलब कोटिंग की जाती है उनका काम ये है कि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब की आंतरिक सतह पे ऐसे पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है जो यूवी रे को, जो परावैंगनी किरणें होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट रे होती हैं, उनको अवशोषित करते और क्या अवशोषित करके उनको प्रकाश किरणों में क्या करेगी, परिवर्तित कर दे। तो ऐसे मटेरियल का यहाँ पे कोटिंग किया जाता है। तो इसको हम देख लेते हैं कि मतलब कौन सा मटेरियल किस कलर के लिए प्रयोग किया जाता है। कभी कभी तुम्हारे एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है। इसमें देखिए, यदि हमको नीले कलर की आवश्यकता पड़ती है तो जो कोटिंग की जाती है वो होता है कैल्शियम टंगस्टेट का। कैल्शियम टंगस्टेट का किया जाता है और इसका जो वेवलेंथ होता है, जो तरंग दैर्ध्य होता है, वो कितने का होता है, 4400 एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम आपको पता होगा कि 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि नीला कलर का हमें प्रकाश चाहिए फ्लोरोसेंट ट्यूब के लिए। तो इसमें जो मटेरियल की जो कोटिंग की जाएगी वो क्या होगा, कैल्शियम टंगस्टेट होगा। ओके। ब्लू और वाइट मतलब नीला और सफ़ेद का मिक्स प्रकाश जो होता है, यदि वो हमें चाहिए तो उस कंडीशन में हम मैग्नीशियम टंगस्टेट का प्रयोग करेंगे और इसका जो तरंगदैर्ध्य होता है, वेवलेंथ होता है 4800 एंगस्ट्रॉम। फिर यदि हमको ग्रीन कलर चाहिए तो जिंक सिलिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार कई बार पेपर में पूछा गया है। ABPCL के पेपर में कभी कभार आया हुआ है, तो इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख लेना। ये पूछा गया है कि ग्रीन कलर के लिए हम किस पदार्थ की कोटिंग करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, इसकी जो कोटिंग करते हैं हम क्या करते हैं, जिंक सिलिकेट का। ये सवाल पेपर में पूछा हुआ है। ग्रीन का और येलो का पूछा हुआ है। नेक्स्ट है येलो वाइट मतलब पीला और सफ़ेद प्रकाश हमको चाहिए तो जिंक बेरिलियम सिलिकेट। इसको नोट्स अच्छे से बना लेना। और इसमें 2-3 मतलब 6 हैं, 6 देख सकते हो। इसमें हरा वाला तो पेपर में कई बार आ भी चुका है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में हरे रंग की प्रकाश के लिए जो इसके ट्यूब के अंदर जो कोटिंग की जाती है वो किस मटेरियल का होता है, तो होता है जिंक सिलिकेट का। ठीक है। और यहाँ पे इसका तरंगदैर्ध्य हो गया। नेक्स्ट है येलो और पिंक। येलो और पिंक मतलब पीला और गुलाबी कलर का यदि हमें करना होगा तो कैडमियम सिलिकेट का प्रयोग करेंगे और इसका वेवलेंथ 5950 एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट है गुलाबी। गुलाबी कलर का ये भी कई बार पूछा गया है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है। मतलब एक ग्रीन वाला और गुलाबी वाला, ये दोनों पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो इसमें जो ग्रीन के लिए होता है कौन सा मतलब मटेरियल लगाओगे, जिंक सिलिकेट का। और पिंक के लिए क्या होगा, कैडमियम बोरेट का। ठीक है। तो ये कभी कभी 1 नंबर का सवाल इसमें आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं कि मान लीजिए एक से अधिक फ्लोरोसेंट ट्यूब को यदि हम सीधे मतलब जोड़ के आगे मतलब अधिक पावर हम लेना, अधिक प्रकाश लेना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट मतलब ऐसी सर्किट जिसमें 2 फ्लोरोसेंट ट्यूब को आपस में क्या किया जाए, जोड़ा जाए। तो जोड़ने का जो तरीका होता है 2 ही होता है, तुम लोगों को पता है। एक होता है सीरीज कम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कम्बिनेशन। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में 2 चीज़ें हैं। सीरीज में करंट का मान समान होता है और वोल्टेज क्या होती है, डिफरेंट होती है। वोल्टेज क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में करंट डिफरेंट होती है और वोल्टेज समान होती है। तो देखो सीरीज कम्बिनेशन जब हम करेंगे 2 फ्लोरोसेंट ट्यूब का यदि हम सीरीज कम्बिनेशन करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अभी हमने बताया फ्लोरोसेंट ट्यूब का जो हमने पढ़ा दिया है, कल हमने जो पढ़ाया हुआ है, इसमें क्या बताया था, इसमें हमने बताया था, ये आप लोग नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें कल हमने जो इसका कंस्ट्रक्शन बताया था, इसमें बताया था कि ट्यूब होती है तो और यहाँ पे एक जो होता है ये स्टार्टर लगा होता है। ठीक है। और यहाँ पे एक क्या होता है, चोक लगा होता है कैपेसिटर के साथ। ठीक है। तो जब 2 को हम जोड़ेंगे सीरीज में तो जैसे मान लो 40 वाट का, यदि मान लीजिए 20-20 वाट का 2 है, ये चीज़ समझना है। मान लो 20 वाट का और 20 वाट का, ये 2 फ्लोरोसेंट ट्यूब है, इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो इसके साथ हम 40 वाट का क्या करेंगे, चोक एक ही लगा देंगे। क्या करेंगे, चोक एक ही लगा देंगे। और चूँकि ये दोनों सीरीज में हो गया, इसी वजह से इसमें एक ही स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हमें ध्यान देना है।
ठीक है। चलिए, तो सीरीज में चीज़ ध्यान देना है कि जितने इसमें लिखा गया देखो कि 2 वाटों के कुल योग के तुल्य वाट की चोक का प्रयोग होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास 40 वाट के 2 फिलामेंट मतलब ये फ्लोरोसेंट ट्यूब के मतलब लैंप हैं, तो इनको यदि हम सीरीज में कम्बिनेशन करेंगे तो इसके साथ 80 वाट का चोक हमें क्या होगा, लगाना पड़ेगा। एक ही चोक इसमें काम चल जाएगा। और जो स्टार्टर यहाँ पे लगा हुआ है वो सीरीज की कंडीशन में 2 रहे या 3 अधिक रहे, फिर भी एक ही स्टार्टर से सब क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें फ़ायदा होता है कि सीरीज कम्बिनेशन यदि 2 फ्लोरोसेंट ट्यूब काम कर रहे हैं तो एक ही से हो जाएगा, एक ही स्टार्टर से हो जाएगा, लेकिन जो चोक होगा वो दोनों की क्षमता के इक्वल मतलब जोड़ के बराबर लग जाएगा। नेक्स्ट है पैरेलल कम्बिनेशन। तो देखो, जब ये पैरेलल कम्बिनेशन होगा तो होता कैसे है पैरेलल कम्बिनेशन, देखिए ये मान लो पहला ट्यूब है और ये दूसरा ट्यूब है, ये इसका स्टार्टर 1 हो गया, ये स्टार्टर 2 हो गया। तो स्टार्टर को तो हमने यहाँ से जोड़ दिया। अब क्या करते हैं, इसके जो ये दोनों टर्मिनल खाली हैं, देखो इन दोनों टर्मिनलों को एक साथ साट करके हम एक यहाँ प्राप्त कर लेते हैं और दूसरे सिरे पे इस वाले के सीरीज में क्या कर दिया हमने, एक चोक लगा दिया, फिर इस वाले के सीरीज में हमने चोक लगा दिया और इसमें एक कैपेसिटर लगा दिया और यहाँ से इसमें कर दिया। अब दोनों क्या हो गए, आपस में पैरेलल में हो गए। और फिर इन दोनों को एक जगह साट करके और यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसी सप्लाई को लगा देते हैं। क्लियर है, यही क्या होता है, पूरा कम्बिनेशन होता है। और याद रखना है कि सीरीज का जब भी करोगे तो एक चोक लगेगा और एक स्टार्टर लगेगा, लेकिन जब भी आप पैरेलल कम्बिनेशन करेंगे तो 2 ट्यूब जब पैरेलल में हम जोड़ेंगे तो 2 स्टार्टर लगेगा और 2 चोक भी क्या होंगे, लगेंगे। और चोक हमेशा किस में होता है, मतलब किसी लाइट के चोक हमेशा सीरीज में होता है और ये कैपेसिटर किस में लगा होता है, पैरेलल में लगा होता है। तो ये चीज़ क्या करना है, आपको ध्यान देना है। तो अभी हम पढ़ रहे थे मतलब फ्लोरोसेंट ट्यूब का सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन, तो हो गया। अब हम इसमें अंतर देख लेते हैं कि फ्लोरोसेंट ट्यूब और फिलामेंट ट्यूब के बीच लैंप में मतलब डिफरेंस क्या होता है, मुख्य पॉइंट को हम जल्दी में देखते हैं। देखिए, इसमें पहली बात होती है, अभी हमने बताया हुआ है कि जो फिलामेंट लैंप होता है वह केवल लाल और पीला प्रकाश ही दे सकता है। मतलब इसमें कई तरह के सोडियम वेपर लैंप हमने पढ़ा, वो पीला प्रकाश देता है। तो फिलामेंट लैंप हम देखेंगे, फिलामेंट लैंप में जो भी मतलब टंगस्टन फिलामेंट लैंप है, कार्बन मतलब फिलामेंट लैंप है, जो भी है, तो ये रेड और येलो के सिवा दूसरा प्रकाश इसमें नहीं दे सकता। तो ये इसकी सबसे बड़ी मतलब खासियत है कि 2 तरह का प्रकाश ये दे सकता है, जिसमें क्या हो जाएगा, लाल और पीला। लेकिन जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है, अभी हमने पढ़ाया मतलब विभिन्न कलर के लिए जो कोटिंग की जाती है, तो ये डिफरेंट टाइप का है, क्या करेगा, लाल भी देगा, हरा भी देगा, पीला सफ़ेद देगा, नीला सफ़ेद देगा, गुलाबी भी देगा, ठीक है, गुलाबी के साथ पीला देगा। मतलब ये कई कलर, ये डिफरेंट टाइप आप इसमें कलर का प्रकाश हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, डार्क शैडो। दूसरा जो होता है कि जो फिलामेंट लैंप होती है उसमें गहरी छाया बनती है। छाया का मतलब परछाई, मतलब यदि फ्लोरोसेंट ट्यूब के लाइट में हम खड़ा होंगे तो इसमें छाया बनती है लेकिन बहुत हल्की रहती है, लेकिन इसमें जो छाया क्या बनती है, थोड़ी गाढ़ी डार्क छाया बनती है। ये चीज़ याद रखना है। इसको जो बनाने का जो लागत आता है, जो स्टार्टिंग इसका जो मूल्य होता है, वो फिलामेंट लैंप का काफ़ी सस्ता होता है, लेकिन इसकी तुलना में क्या होता है, महंगा होता है। जो इसका मेंटेनेंस होता है बहुत इजी होता है, और क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है। जो मतलब फिलामेंट लैंप है उसका मेंटेनेंस करना क्या है, आसान है, और वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। लेकिन जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है ये क्या होगा, ये थोड़ा ये कॉस्टली पड़ता है। ठीक है। चलने की दर है कि लाइफ क्या होती है, तो लाइफ जो होती है वो इसकी अधिक होती है। किसकी, जो फिलामेंट लैंप होती है इसकी लाइफ केवल 1000 घंटे की होती है और 8 से 10 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। जबकि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है, हम पढ़ा चुके हैं कि 5000 घंटे से 7500 घंटे तक इसकी लाइफ होती है। तो इसकी तुलना में क्या है, बहुत अधिक है। इसमें क्या होता है, हमने बताया हुआ कि फिलामेंट लैंप में जो हीटिंग इफेक्ट होता है उसमें 90% और 10%, तो 90% जो भाई हीट में ख़त्म हो जाता है, केवल 10% से प्रकाश बनता है। लेकिन इसकी तुलना में इसमें जो लाइट का मैक्सिमम जो मतलब करंट होती है उसमें इसका जो इफेक्ट होता है लाइट में कन्वर्ट होता है। इसमें हीट और लाइट दोनों भरपूर मात्रा में बनती है, लेकिन इसमें भरपूर मात्रा में क्या होती है, लाइट ही बनती है। यहाँ पे जो ऑन ऑफ करेंगे, इसको बार बार ऑन ऑफ करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें जो ऑन ऑफ करेंगे तो क्या होगा, इस पर इफेक्ट पड़ेगा और इसमें ख़राब होने के चांस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे।